हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक के जितने सारे क्वेश्चन हो सबको हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बेसिक तरीका से बताने वाले हैं। प्यारे बच्चे आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको 5, 6, 7 एवं प्रकार से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने सारे रोमन है उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम आपको बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने सारे रोमन है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 और 7 नंबर का जितने सारे क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे ये वीडियो को पूरा देखने की प्रयास करना। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि कितने सारे रोमन है, इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की प्रयास करना है। क्वेश्चन की डाटा क्या कर रहा है इसको समझने का प्रयास करना। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ निकालना। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये संख्या का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चे बहुत आसान है, इसको समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे समझते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हल या सॉल्यूशन देके लिखना है। प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन है इसको लिखना है। यहाँ पे लिखना है क्या? आपको अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे करना क्या है? 12 है, इसका अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। उसके बाद क्या है? 15, एक नंबर का क्वेश्चन में 15 है, इसका भी अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। उसके बाद आपका है 21, इसका भी अभाज्य फैक्टर तोड़ लेना है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो आपको तरीका बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 3, और यहाँ पे कितना से लगाएंगे? फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 3 5 या 15 हो जाएगा 5 बार में। फिर 5 से लगाएंगे यानी 1, यानी अब यहाँ पे 3 से लगाएंगे प्यारे बच्चे तो ये हो जाएगा 7, और 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना है कि 12 का, इसलिए यहाँ पे लिखना होगा 12 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ 2 कितने बार है? 2 बार। यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखना होगा कि 15 का, इसी प्रकार से 15 का जो अभाज्य फैक्टर हुआ 3 एक बार है, 5 एक बार है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद देखना है कि 21 का जो फैक्टर है इसी प्रकार से इसका क्या है? 3 एक बार है, 7 एक बार है। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चे करना क्या है? इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, लिखना होगा, इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम का मतलब होता है प्यारे बच्चे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे सोचना होगा, एलसीएम जब भी निकालते हैं प्यारे बच्चे तो यहाँ पे सोचना होगा जो तीनों में है। यहाँ पे देखिए 3 इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है, 3 तीनों में है। तो प्यारे बच्चे एक बार लिखना है। ठीक है, एलसीएम में आपको क्या करना है? 3 को एक बार लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना होगा कि 2 बार है, यहाँ पे ये है, एक यहाँ भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2। ठीक है प्यारे बच्चे, उसके बाद 3 एक बार लेना है क्योंकि आपको 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। 5 और 7 बाकी है, तो गुना में 5 और गुना में 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चे अब सभी को गुना करते हैं तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 को 7 से गुना करते हैं तो 420 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एलसीएम हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा? 420। इसी प्रकार से आपको निकालना है यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है महत्तम समापवर्तक, जो तीनों में होता है उसको लेना पड़ता है। यानी कि 3 देखिए तीनों में है तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चे आपको 100% समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। अब अगला सवाल को समझते हैं। अगला सवाल क्या है? तो प्यारे बच्चे अगला सवाल यहाँ पे है 17, 23 और 29 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हल या सॉल्यूशन देके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन या हल देके डैश मारना है। फिर प्यारे बच्चे यहाँ पे 17 का फैक्टर तोड़ना है। यहाँ पे 17 का जैसे फैक्टर तोड़ेंगे उसके बाद यहाँ पे 23 का तोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? 29 का। यहाँ पे देखेंगे अगर मान के चलिए कोई संख्या के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो खुद वही संख्या से ये कटेगा। 17 से लगाएंगे एक बार में, फिर यहाँ पे 23 से लगाएंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 29 से लगाएंगे
तो ये खुद 29 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 17 का जो अभाज्य फैक्टर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 17, उसके बाद क्या होगा 17 गुना में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 23 का जो है, 23 का क्या हुआ फैक्टर, तो यहाँ पे 23 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 29 का क्या हो जाएगा, 29 का प्यारे बच्चे हो जाएगा 29 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो यहाँ पे लिखना होगा, इसलिए एलसीएम जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो एक तीनों में है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा सभी का गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29, जितना गुना होके होगा प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 17 और 23 को गुना करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 23 में यानी 17 से गुना करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 या क्या हो जाएगा 51 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 5, 17 दूना 34, 5 कितना हो जाएगा 34, 5 हो जाएगा आपको 39, 300 कितना हो जाएगा 91। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा 391, फिर 391 को 29 से गुना करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 391 को कितना से गुना करना है 29 से गुना करना है, तो गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर 9 81 का 1 हो जाएगा, 9 तिया 27, 8 कितना हो जाएगा 35 का 35 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 9 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखे प्यारे बच्चे 3 दूना 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अगर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 10 1 11, 11,339 हो जाएगा। यानी एलसीएम जो हुआ आपका प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 11,339, यही आपका राइट आंसर होगा एलसीएम का। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा जो तीनों में होगा, एचसीएफ का मतलब जो तीनों में होगा, तो ये यहाँ पे देखना है एक इसमें भी है एक इसमें भी है, अगर मान के चलिए अभाज्य फैक्टर यानी अभाज्य संख्या खुद ही आ रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये चीज आपको 100% समझ में आ गया होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तकनीकी विधि था अभाज्य फैक्टर का इस प्रकार से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा हल या सॉल्यूशन देके यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, तो 8 का फैक्टर अलग तोड़ लेना है, उसके बाद 9 का फैक्टर अलग तोड़ लेना है, उसके बाद 25 का फैक्टर अलग तोड़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1, 5 से लगाएंगे 5, फिर 5 से प्यारे बच्चे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी इस प्रकार से 8 का जो फैक्टर हुआ 2 की संख्या कितने बार आया, 2 की संख्या प्यारे बच्चे 3 बार आया। उसके बाद 9 जो है कितने बार है, 9 का फैक्टर जो है 3 गुना 3 है। उसके बाद 25 में 25 का जो फैक्टर आया क्या सब आया 5 2 बार आया। प्यारे बच्चे यहाँ पे सोचना होगा, आपको ये चीज डिसाइड करना होगा आखिर कौन संख्या है जो कि इसमें तीनों में आ रहा है। तो प्यारे बच्चे कोई संख्या नहीं है जो कि तीनों में रिपीट कर रहा है, यहाँ पे क्या करना होगा इसको 1 से गुना कर देना। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एचसीएफ में काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसलिए लिखना होगा सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे जब तीनों में अगर रहता तो उसको एक बार लिखते, अगर नहीं है तो सभी को चक देना है। ठीक है, 2 कितने बार है, 2 की संख्या 3 बार है तो 2 का संख्या 3 बार लेंगे। उसके बाद 3 कितने बार है 2 बार है, 3 की संख्या 2 बार है। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 की संख्या कितने बार है, 5 की संख्या 2 बार है। टोटल को गुना करते हैं प्यारे बच्चे, तो गुना करके क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 8 तिया 24 24 तिया कितना हो जाएगा 24 तिया 72 72 को क्या करना है 25 से गुना करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 25 से गुना कीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना 1 7 5 35 और 2 दूना 4 35 4 कितना हो जाएगा 39 1 40 का फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर हासिल 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 दूना 14 14 4 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे कितना 1800। एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा 1। 100% आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। अगर इस प्रकार की एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो इस प्रकार से आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चे अब अगला क्वेश्चन को समझना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे
HCF यानी इतना का जो महत्तम समावर्तक 9 दिया है, फिर कहता है इतना का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा कि HCF ये दोनों का महत्तम समावर्तक कितना है, 9 है। एलसीएम ज्ञात करना है ये दोनों संख्या का। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। दो संख्या का क्या दिया है, मौसा दिया है। तब कहता है दो संख्या का लौसक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चे, जो दिया है उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है गिवन डेट। क्या लिखना है, गिवन डेट, यानी कि जो दिया है प्यारे बच्चे उसको लिखना है गिवन डेट। यहाँ पे आपको HCF क्या दिया है प्यारे बच्चे, HCF यानी लघुत्तम समावर्तक 306 और उसके बाद 657 का दिया है। कितना प्यारे बच्चे, ये 9 दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो निकालना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है तो एलसीएम बराबर, यानी एलसीएम जो है प्यारे बच्चे 306 और 657 का निकालना है, ये वाट कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिखना चूंकि वी नो डेट, हम जानते हैं प्यारे बच्चे, क्या जानते हैं, हम जानते हैं एलसीएम का जो फॉर्मूला होती है, एलसीएम का जो फॉर्मूला होती है ये होता है दो संख्या का गुणनफल, यानी A गुना B बटे होता है HCF। क्या होता है, HCF होता है। एलसीएम बराबर होता है दो संख्या का जो गुणनफल होता है बटा में HCF होता है। तो प्यारे बच्चे दो संख्या यहाँ पे आपको मालूम है, दो संख्या क्या है, ये आपका पहली संख्या है, ये आपका दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला आपको पता है, तो ये हो जाएगा कितना, 306 गुना 657, फिर HCF कितना है बटा में आपको 9। अब यहाँ पे देखिए 9 से काटिए तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, ये कट जाएगा। फिर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे 34 को गुना करना है 657 से। ठीक है, जब 657 से गुना करना है प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 34 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे गुना करना है प्यारे बच्चे, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 और 5 चौका 20 और 20 दो कितना हो जाएगा 22 और 6 चौका 24 और 24 दो कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 7 तिया 21 का 1 हो जाएगा, 5 तिया 15 दो 17 हो जाएगा, 6 18 1 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 22,338, ये टोटल हो जाएगा 22,338। इसका आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो प्यारे बच्चे दो संख्या का जो एलसीएम निकला, क्या निकला आपको 22,338। कितना निकला 22,338। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको लिखना होगा अतः, यहाँ पे क्या करना प्यारे बच्चे, अब लिखना होगा अतः, यहाँ पे लिखना होगा अतः एलसीएम लिखना है कितना 306 है और 657 का कितना निकला 22,338। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो इस प्रकार से आपको बनाना है, जो कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक आप लोग क्या कहते हैं लिख लेंगे, अगला क्वेश्चन को समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को समझना है प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन को। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन की डाटा क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पे लिखा है 6 पर पावर n, क्या लिखा है 6 पर पावर n कभी शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे समझना होगा। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आता है तो प्यारे बच्चे सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है 6 पर पावर n क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी। तो प्यारे बच्चे इसको हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी इसका पावर n। जब भी पावर होगा तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। प्यारे बच्चे जब भी कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो कम से कम क्या होता है, एक बार उसका क्या होता है गुणांक होता है, यानी कि गुणनफल जो होता है 2 और 5 के फैक्टर में आना चाहिए। कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त हो सकता है जब उसका गुना कम से कम 2 और 5 का गुणनफल कम से कम एक बार आया होगा, तब वह शून्य पर समाप्त होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा कि इसका जो गुणनफल के रूप में है 2 और 3 है, कभी ये 2 और शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो है फैक्टर यानी कि गुणनफल कभी भी इसके रूप में नहीं आया है। तो प्यारे बच्चे इस टाइप की जब भी सवाल आता है तो आपको चेक करना होगा कि उसका जो गुणनफल है यानी इसके रूप में आया है, कम से कम एक बार अगर आता तो ये शून्य पर समाप्त होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको बनाने का जो तरीका होता है कैसे बनाना है,
सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है गिवन डेट या दिया है, यहाँ पे लिखना है गिवन डेट। क्या लिखना है प्यारे बच्चे? गिवन डेट। दिया क्या है? 6 पर पावर n, इसको मान लेना है समीकरण 1। यहाँ पे लिखना, चूंकि n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4, ये अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ पे लिखना है जब n का मान कितना लेंगे प्यारे बच्चे? 1, तो क्या हो जाएगा? समीकरण इसको 1 में रखिएगा तो 6 पर पावर 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 6। जब यहाँ पे प्यारे बच्चे n का मान कितना लेते हैं? जब n का मान हम 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? 6 पर पावर 2 हो जाता है, ये 36 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसी प्रकार से जब n का मान कितना लेंगे? जब n का मान हम 3 लेते हैं तो 6 का क्यू कितना होता है प्यारे बच्चे? तो 6 का क्यू हो जाता है 216 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आपको जब भी आप n का मान रखते हैं, इसी प्रकार से आपका n का मान बढ़ते जाएगा और इसका इकाई अंक में यहाँ पे आपको सोचना होगा कि ये संख्या का जो इकाई अंक है प्यारे बच्चे, यहाँ 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। आगे भी अगर रखते तो इकाई अंक 6 भी आता, क्योंकि यह शून्य पर कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिखना होगा भाषा में, यहाँ पे लिखना होगा भाषा में, चूंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या रखने पर, क्या लिखा? प्राकृतिक संख्या, n का मान प्राकृतिक संख्या रखने पर प्रत्येक दशा में क्या है? प्रत्येक दशा में इकाई, यहाँ पे लिखना है प्रत्येक दशा में इकाई अंक प्यारे बच्चे, इकाई अंक क्या आता है? इकाई अंक 6 ही आता है, 6 ही आता है। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः कभी भी यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्यारे बच्चे ये भाषा आपको लिखना है, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 100% समझ में आ गया होगा। कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनफल जो होता है, यानी गुणनखंड जो होता है प्यारे बच्चे, वो 2 और 5 का फैक्टर आया होगा कम से कम एक बार, तब वो शून्य पर समाप्त होता। तो प्यारे बच्चे इस टाइप की सवाल जब भी आता है तब आपको चेक कर लेना है कि वह शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है। तो n प्राकृतिक संख्या में ये रखने के बाद प्रत्येक दशा में इकाई अंक 6 आया है या कभी शून्य पर समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस टाइप की सवाल को आपको सॉल्व ऐसे कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या करना होगा? अगला क्वेश्चन को समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन का भाषा हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, क्या कह रहा भाषा में। यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे, व्याख्या कीजिए कि क्या इतना और इतना क्या एक भाज्य संख्या है या नहीं है, इसको देखना है प्यारे बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा भाज्य संख्या, क्या आपको पता है भाज्य संख्या क्या होती है? तो प्यारे बच्चे भाज्य संख्या का देखिए आप क्या क्या नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या या तो आप भाज्य बोल सकते हैं, या संयुक्त संख्या बोल सकते हैं, या आप संयुक्त संख्या बोल सकते हैं, या आप यौगिक संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे भाज्य संख्या जो होती है ना, आप ये 3 नाम से जान सकते हैं, या तो आप भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। ये जो होती है भाज्य संख्या प्यारे बच्चे, जिस प्रकार कोई संख्या का जो गुणनखंड होती है, यानी गुणनखंड या अपवर्तक की संख्या होती है प्यारे बच्चे, तो उसका जो होता है 2 से अधिक गुणनखंड, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार 4 की गुणनखंड की मैं बात करूं तो 4 क्या हो जाएगा? 4 गुना 1 लिख सकते हैं आप, या तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका जो होता है गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होता है, ठीक है। यानी 2 से अधिक का मतलब 3 या 3 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो यह होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, जैसा कि आपको पता है 2 अभाज्य संख्या है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? या तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं, या आप 2 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 2। इसमें यानी इसका जो गुणनखंड की संख्या होती है या 3 से अधिक होती है। प्यारे बच्चे अगर किसी भी संख्या का गुणनखंड 3 हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है तो वह संख्या भाज्य संख्या होगा, संयुक्त संख्या होगा और यौगिक संख्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे हल या सॉल्यूशन देके लिखना है प्यारे बच्चे। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखना है 7 गुना 11 गुना 13 है, प्लस का क्या है? 13 है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 और गुना 3 है, गुना में 2 है, फिर गुना 1 प्लस का 5। ये संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे 13 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 1 हो जाएगा प्लस का 1, कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। इसको आगे करते हैं तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 13 11 77 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चे 13 और गुना में यहाँ पे जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोष्ठ हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 13 गुना 78। यहाँ पे इसको गुना में हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे 3 को गुणनखंड हो गया, तो आप कह सकते हैं यह संख्या भाज्य संख्या होगा। क्या होगा? भाज्य संख्या। अगर 2 ही गुणनखंड होता तो ये क्या कहलाता? अभाज्य संख्या होता। तो इसका 3 गो फैक्टर हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, 1 से गुना कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है 5 कॉमन ले लेना, काहे कि इसमें भी 5 यहाँ है और इसमें भी 5 है जोड़ में। तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6 5 की जगह 1 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, फिर गुना 2 गुना 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करते हैं प्यारे बच्चे, तो 5 इंटू, अब यहाँ पे गुना कीजिए 2 तिया 6 6 चौका 24, 24 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 24 को 6 से गुना करना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 144 है, तो हो जाएगा 6 चौका 24 6 दूना 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? 144 को फिर 7 से गुना करना है। कितना से? 144 को 7 से गुना करना है, तो हो जाएगा कितना? 7 चौका 28 7 चौका 28 2 30 हो जाएगा, 7 एकम 7 7 3 10, 1008 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1008 प्लस का 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 गुना में 1009 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी प्यारे बच्चे 3 को गुणनखंड हो गया। अगर किसी भी संख्या का 3 को गुणनखंड होता है या 3 से अधिक होता है, कोई भी, यानी 3 से अधिक भी हो सकता है भाज्य संख्या, तो अगर 3 से अधिक हो रहा है तो यह भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः यह भाज्य संख्या होगा। क्या लिख सकते हैं? अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है? यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखना है अतः यह भाज्य संख्या है। अगर किसी भी संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो रहा है प्यारे बच्चे, तो वह भाज्य संख्या होगा 100%। अगर अभाज्य संख्या होता तो 2 ही गुणनखंड होता। ठीक है, या वह संख्या 1 से कट सकता है या खुद से कट सकता है, वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर को समझना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन की डाटा क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? यहाँ पे लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगती है 18 मिनट, जबकि इस मैदान का एक चक्कर में लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। तब कहता है मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। फिर कहता है एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले यहाँ पे सोचना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे खेल का मैदान है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई खेल का मैदान होगा, इसको चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? तो सोनिया को लगता है कितना? 18 मिनट। सोनिया को इस खेल का चक्कर नहीं लगाने में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। जबकि रवि को लगता है प्यारे बच्चे, रवि को लगता है 12 मिनट। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने, मान लीजिए कोई प्रारंभिक बिंदु होगा, ये प्रारंभिक बिंदु है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को लगता है एक चक्कर में 12 मिनट लगता है। पुनः दोनों कब एक स्थान पर मिलेगा? पुनः दोनों कब एक ही स्थान पर मिलेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी आता है प्यारे बच्चों, तो एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखना है दिया है सोनिया को कितना लगता है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे लिखना है सोनिया को लगता है कितना? सोनिया को लगता है 18 मिनट। सोनिया को कितना लगता है प्यारे बच्चे? तो 18 मिनट लगता है, 18 मिनट। उसके बाद तथा रवि को कितना लगता है? रवि को लगता है प्यारे बच्चे, रवि को लगता है 12 मिनट। कितना लगता है? 12 मिनट। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है? तो एलसीएम निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सोनिया और रवि का, तो 18 और 12 का क्या निकाल लेना है? एलसीएम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से लगाएंगे 9, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम ये हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2,
यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 दूना 36, 18 दूना 36। तो प्यारे बच्चे ये 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगा। तो आज की क्वेश्चन आपको टोटल सवाल सब प्यारे बच्चे टोटल सवाल इस चैप्टर का जितने सारे हैं आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चे वो वीडियो जरूर देख लेंगे। 100% आपका प्रश्नावली 1.2 का जितने सारे क्वेश्चन है सरल भाषा में इसी प्रकार से सॉल्व कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चे अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।